हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग एस्पेक्ट विद रिस्पेक्टिव मेटल. There is the four aspects and there are four metals. So we have to match all of them. So first of all, let's get understand the key concept that we are going to use in this particular question. तो की कंसेप्ट बहुत सिंपल सा है. हमारे पास यहाँ पे कुछ डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, उनके बारे में बात कर रखी है, उनसे हमें मैच करना है. द की कंसेप्ट इज गोइंग टू बी सिंपल. डी ब्लॉक एलिमेंट्स. तो देखते हैं हमारे पास क्या क्या हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स में. तो सबसे पहले हमें दे रखा है एक ऐसा मेटल जो रिवील कर रहा है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट. अगर मैं मैंगनीज की बात करूं तो मैंगनीज की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है, आर्गन को एज इट इज लिख दूंगा मैं, एंड फिर मैं लिखूंगा 3d5 4s2. तो यहाँ पे जो मैंगनीज है इसके बाद 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि लूज कर सकता है. तो सबसे ज्यादा जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो मैंगनीज दिखाता है फ्रॉम, अगर मैं बात करूँ, 0 दैट इज ग्राउंड स्टेट से और +1 to +7 टिल +7 तक मैंगनीज ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है. तो सबसे ज्यादा जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो मैंगनीज दिखाता है. तो ए का हमारे पास आ जाएगा 3. तो बाकी दोनों ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे हम, ये दोनों एलिमिनेट होगा. ऑप्शन नंबर बी पे आते हैं. बी ऑप्शन में हमें दे रखा है ऐसा एलिमेंट जो 3D ब्लॉक में है बट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कंसिडर किया जाता. अब सबसे पहले ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसको कंसिडर करते हैं? उनको करते हैं जो या तो किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में मान लेते हैं +1 +2 +3, या फिर ग्राउंड स्टेट में उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो D1 से D9 के बीच में है. मतलब वो D10 ना हो ना ही D0, कुछ भी हो सकता है. हो सकता है कि मेटल है, उसकी ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है 3D6, दैट मीन्स वो सिंपल ट्रांजिशन एलिमेंट होगा. एक मेटल है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3D10, बट कोई उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, मान लेते हैं +3 +4 होगी, वो 3D9 दिखा रहा है, 3D8 दिखा रहा है, तो वो भी ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएगा. बट हमारे पास क्या होता है इन केस ऑफ जिंक, इसकी अगर मैं बात करूं तो जिंक जो है हमारे पास, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s2 3D10 ग्राउंड स्टेट में. बट जैसे ही जिंक 2 पॉजिटिव की मैं बात करूंगा तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो दैट इज 3D10. और जिंक सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, दैट इज प्लस. तो यहाँ पर इसका 3D10 है, यहाँ भी D10 है, मतलब हर जगह इसका डी जो है वो फुल है, कहीं भी पार्शियली फिल्ड नहीं है. तो दैट्स वाई इसको हम कहते हैं नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट. तो ये हमारे पास एक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, बट स्टिल ये डी ब्लॉक में रखा गया है, तो डी ब्लॉक का ही एलिमेंट होता है, बट इट इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट. सिमिलरली मरकरी और कैडमियम के साथ भी यही प्रॉब्लम है, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है. अब एक ऐसा एलिमेंट जो हमें बताना है वो नहीं करता, दैट इज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. उसका सिंपल सा है स्कैंडियम, एटॉमिक नंबर 21. कॉन्फ़िगरेशन की अगर इसकी बात करें तो आर्गन 3D1 4s2. तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो है स्कैंडियम 3+ में ही एग्जिस्ट करता है. बिकॉज अगर ये 1+ करेगा तो यहाँ पे 4s1 देखेंगे, दैट इज वेरी अनस्टेबल. अगेन ये 4s0 दैट इज स्कैंडियम 2+ दिखाएगा, तो यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो दैट इज अगेन वेरी अनस्टेबल. तो यहाँ पे ये +3 ही शो करता है, तो 3d0 4s0 हो जाती है. नेक्स्ट अगर बात करें एक ऐसा मेटल जो हमारे पास वाटर में क्या हो जाता है, एक्वा सॉल्यूशन में डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है, दैट इज कॉपर. कॉपर हमारे पास ये होता है, ये फाइनली जैसे ही हम इसको वाटर में डालते हैं तो ये कॉपर 2+ और कॉपर में हो जाता है. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ इट्स हाई हाइड्रेशन एनर्जी. तो क्या होता है वाटर में, वाटर के मॉलिक्यूल्स होता है, यहाँ पर बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स इसके आसपास आके इसको घेर लेते हैं, और यहाँ पर जो है ये इस पर जो चार्ज होता है वो डेल नेगेटिव होता है, और यहाँ पे एक इंटरेक्शन हो जाती है. तो ड्यू टू दिस इंटरेक्शन जो भी एनर्जी रिलीज होती है उसको हम कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी. तो अगर यहाँ पे कोई इंटरेक्शन हो रही है दैट मीन स्टेबिलिटी आ रही है, तो कॉपर 2+ हमारा स्टेबल होता है इन एक्वस मीडियम बिकॉज ऑफ दी हाइड्रेशन एनर्जी. तो ये हमारे पास हो गया. अब मैच कर लेते हैं जल्दी से. तो ये दोनों तो वैसे ही कैंसिल होते, तो ए का हमारे पास 3 आ चुका था, दैट इज दिस. नेक्स्ट अगर बात करें बी का आ जाएगा जिंक, तो बी का हमारे पास 4 आ गया, 4 आ गया इसमें नहीं, तो ये बी का है, तो ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा. एक बार और चेक कर लेते हैं बाकी ऑप्शन भी. तो सी का हमारे पास 1 है, दैट इज कैडमियम. यस, यही ऐसा है जो नॉट एग्जिबिट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये भी ठीक है. डी की अगर बात करें तो डी का 2 है, तो दैट इज कॉपर दिखा रहा है हमें डिस्प्रोपोर्ट. सो द फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए. होप यू अंडरस्टूड दिस. बेस्ट ऑफ लक.